सीईओ को तब बड़ा झटका लगा जब उसे पता चला कि उसकी बेटी दाहिने हाथ से लिखी है, जबकि पूरे परिवार में सभी लोग लेफ्ट हैंडेड थे। इतना ही नहीं, इतने सालों में उस लड़की में कभी भी लाल रंग का जन्मजात बर्थमार्क नहीं दिखा, जबकि ये बीमारी उनके परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही थी और इसे जेनेटिक होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। इन सारी बातों ने सीईओ के मन में शक पैदा कर दिया, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप अपने असिस्टेंट को डीएनए टेस्ट करवाने का आदेश दिया। जब रिपोर्ट आई तो सीईओ के पैरों तले जमीन खिसक गई। असिस्टेंट ने बताया, सर लड़की का ब्लड ग्रुप बी है। सीईओ हैरान रह गया, क्योंकि उसका और उसकी पत्नी दोनों का ब्लड ग्रुप ए था। फिर उनकी बेटी का ब्लड ग्रुप बी कैसे हो सकता था? उसे यकीन हो गया कि ये लड़की उसकी असली बेटी नहीं है, लेकिन सवाल ये था कि उसकी बेटी तो घर पर पैदा हुई थी। फिर आखिर किसी इतनी हिम्मत हुई कि उसे बच्चे को बदल दे। सीईओ को तुरंत 18 साल पहले की 2 नौकरानियां याद आई। उसने अपने आदमियों को भेजकर दोनों को उसके सामने पेश करने का आदेश दिया। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। दोनों नौकरानियों ने बताया कि बच्ची पैदा होते ही मर चुकी थी, लेकिन सीईओ को उनकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। जब नौकरानियों ने उसका गुस्सा देखा तो उन्होंने एक सौदा रखने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हम आपको पूरा सच बता देंगे, लेकिन पहले हमें जाने देने का वादा कीजिए। अगर आपने वादा नहीं किया तो हम मर जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं बताएंगे। सीईओ उन्हें सजा देना चाहता था, लेकिन अपनी असली बेटी की सच्चाई जानने के लिए उसने उनकी शर्त मानी। कई बार भरोसा दिलाने के बाद आखिरकार उन्होंने सच बताया। 18 साल पहले सीईओ की पत्नी ने एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची समय से पहले पैदा हुई थी और बहुत कमजोर थी। नर्स ने नौकरानी को न्यूट्रिशन इंजेक्शन देने के लिए कहा था, लेकिन गलती से उसने स्लीपिंग मेडिसिन दे दी। दवा का असर होते ही बच्ची की सांसें धीरे धीरे कमजोर होने लगी। नौकरानी डर गई कि सारी गलती उसी पर आ जाएगी। तभी उसने एक खतरनाक फैसला लिया। उसने कहीं से दूसरी बच्ची लाकर उसे बदल दिया और असली बच्ची को उसी रात पहाड़ पर छोड़ा। ये सुनकर सीईओ का दिल टूट गया। वो तुरंत अपने असिस्टेंट के साथ उस पहाड़ी इलाके में पहुंचा। वहां उसे एक छोटी सी अकेली कब्र दिखाई दी। सीईओ घुटनों के बल बैठ गया और फूट-फूट कर रोने लगा। उसी समय एक किसान महिला वहां पूजा करने आई। उसने सीईओ को देखकर कहा, आप गलत कब्र के सामने रो रहे हैं। सीईओ हैरान रह गया। उसे नहीं पता था कि उसकी असली बेटी अभी भी जिंदा है। असल में जिस रात नौकरानी ने बच्ची को पहाड़ पर छोड़ा था, उसी रात उस किसान महिला ने अपने नवजात बच्चे को दिया। उसने अपने बच्चे को अपने हाथों से दबाया, लेकिन तभी उसे पास से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज का पीछा करते हुए वहां पहुंची और जमीन पर पड़ी एक बच्ची को देखा। उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी गोद फिर से भर दी। वो बच्ची को अपने घर ले आई और अपनी बेटी की तरह पालने लगी। देखते ही देखते 18 साल बीत गए। वो बच्ची अब एक खूबसूरत जवान लड़की बन चुकी थी, लेकिन उसके शरीर पर मौजूद लाल बर्थमार्क धीरे धीरे और गंभीर होता जा रहा था। एक दिन लड़की ने अपनी मां से कहा, मां ये बस जेनेटिक एलर्जी है। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ सालों में अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन उसकी मां अब भी चिंतित रहती थी। उसने कहा, बेटा इस निशान का ध्यान रखना, हो सकता है यही एक दिन तुम्हें तुम्हारे असली माता पिता तक पहुंचा दे। लड़की ने नाराज होकर जवाब दिया, मेरी सिर्फ एक ही मां है और वो आप। इतना कहकर वह अपने काम पर चली गई। किस्मत का खेल देखिए, जिस कंपनी में वह नौकरी करती थी वही कंपनी उसके असली पिता की थी। उधर नकली बेटी पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। एक दिन उसका महंगा नेकलेस गायब हो गया। उसने पूरे ऑफिस में हंगामा मचा दिया और सबको तलाश करने का आदेश दिया। तभी एक वर्कर ने चुपके से वह नेकलेस लड़की की डेस्क में छुपा दिया। कुछ देर बाद नेकलेस वहीं से बरामद हुआ। तभी लड़की ऑफिस में आई और पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? नकली बेटी ने बिना कुछ सुने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। वह चिल्लाकर बोली, चोरी करके भी मासूम बनने की कोशिश कर रही हो? लड़की ने तुरंत सफाई दी, मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं तो कल रात ओवरटाइम कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। एक सहकर्मी ने उसे जबरदस्ती मेज पर दबा दिया। सब लोग कहने लगे, नेकलेस तुम्हारी डेस्क से मिला है, अभी झूठ बोलोगी? फिर उन्होंने उसके चेहरे पर पेन से लिखना शुरू कर दिया और उसका मजाक उड़ाने लगे। उसी समय नकली बेटी का भाई वहां आ गया। जब उसे बताया गया कि लड़की ने नेकलेस चुराया है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया, इसके हाथ में सुई चुभाओ, लेकिन लड़की फिर भी अपना जुर्म कबूल करने को तैयार नहीं हुई। तब उसने और भी क्रूर आदेश दिया, अगर ये नहीं मानती तो इसका हाथ तोड़ दो। जैसे ही उसके आदमी आगे बढ़े, उसी पल सीईओ वहां पहुंच गया। 18 साल बाद एक असली पिता और उसकी असली बेटी आमने सामने आने वाले थे। क्या सीईओ अपनी बेटी को पहचान पाएगा? क्या नकली बेटी का सच सबके सामने आएगा? और